नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या है। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या है और क्या मसीह लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना सकते हैं? ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच का रिश्ता क्या है? गर्लफ्रेंड यानी कि महिला मित्र और बॉयफ्रेंड यानी कि पुरुष मित्र। तो ये पुरुष मित्र और महिला मित्र ये दोनों के बीच में रिश्ता क्या है और इन्हें क्यों बनाया जाता है? क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना महत्वपूर्ण है? क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है बिना बनाए कोई जी सकता है कि नहीं जी सकता है? और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने से फ़ायदे कौन कौन से होते हैं? ये सारी बातें जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों कि आज हमें ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है ये बनाने की क्यों आवश्यकता है या हम क्यों बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए इतना हम जद्दोजहद और सांसारिक जीवन में लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और साबित भी करना पड़ता है कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, तू मेरी गर्लफ्रेंड है ना। और इस प्रकार से क्या है, लोग बहुत सारी परेशानियों के साथ गुजरते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी क्यों ना हो। तो क्या स्कूल लाइफ में, ट्यूशन लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या कोचिंग लाइफ में जो भी है, क्या गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ज़रूरी है या आवश्यकता है? क्या कारण है और क्यों? ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने से क्या क्या लाभ होते हैं और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं बनाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्तों को देखा जाए तो ये विशेष करके एक आम रिश्ता को दर्शाता है। आम रीति पर देखा जाए तो वो एक नॉर्मली एक मित्र है, एक फ्रेंड है, एक सहयोगी है, एक हेल्पर है। इस प्रकार से हम देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, क्योंकि महिला मित्र को गर्लफ्रेंड बोला जाता है और पुरुष मित्र को बॉयफ्रेंड बोला जाता है। इससे बड़ी और कोई भी चीज़ है ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोग आज अपने मतलब से अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ये रिश्ता बनाते हैं। अब लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि भाई ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है एक मित्र और एक सहयोगी और एक हेल्पर के समान होता है कि एक दूसरे की मदद करना। ऑब्वियसली एक नॉर्मल मित्र, एक नॉर्मल फ्रेंड है ना। तो अब कुछ लोगों को मैं सुना हूँ बोलते हुए कि क्या आप इसकी गर्लफ्रेंड है, ऐसे बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, ओनली हम फ्रेंड हैं। तो क्या तुम लड़की हो इसलिए गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, लेकिन तुम क्यों ओनली फ्रेंड बोल रहे हो? क्योंकि उनकी जो थॉट है, उनकी जो थिंक है, वो ये समझते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में एक अलग रिश्ता होता है। एक कौन कौन से रिश्ते होते हैं देखिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को क्यों यूज़ किया जाता है और इसको क्या क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इस रिश्ते को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, हम यहाँ पे देखते हैं कि रोमांस करने के लिए यूज़ किया जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को, ठीक है, पहला। और दूसरा जो है डेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को। और तीसरा जो है सेक्स के लिए यूज़ किया जाता है, संभोग के लिए यूज़ किया जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को। और चौथा जो है वो शॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। शॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को। आज ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं। मुझे ये चाहिए, लड़की बोलती है तो लड़का बोलता है ये है, ये ले लो। मतलब दोनों एक दूसरे का पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपने सेल्फ के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। तो इस प्रकार से आज लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना करके अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और एक ये ज़रूरत समझते हैं। और लोग क्या है, एक मजबूरी से भी बनाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो रिश्ता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसी रिश्ते से आज पूरा संसार ग्रसित है। सिर्फ भारत देश की बात नहीं है, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया ग्रसित है ये बीमारी से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बीमारी से, इस रिश्ते से सारे ग्रसित हैं। और आज लोग इसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और इसे जो है एक मतलब व्यभिचार का रिश्ता बोला गया है। व्यभिचार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी कि एक व्यभिचार है, ठीक है, बाइबल के अनुसार व्यभिचार है। क्योंकि इसमें शादी से पहले वो हर चीज़ कर लेते हैं
और वो सारे चीज़ एक दूसरे को झूठ बोल के एक दूसरे से मतलब अपने सेल्फ के लिए अपने मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो एक दूसरे को दुख भी देते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। और इस रिश्ता को जब व्यभिचार का रिश्ता बोला गया है तो ये बाइबल के अनुसार तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मतलब बिल्कुल आप इस रिश्ते को रख ही नहीं सकते बाइबल के अनुसार। और सारे संसार जो मतलब आज जवान पीढ़ी है, सारे संसार की जो जवान पीढ़ी है आज वो क्या है इस मतलब इस चीज़ से ग्रसित हैं और इसी में ही बर्बाद हो रहे हैं। पहला उनका माइंड जो मतलब है वो बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, वो एडल्ट्री में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई में कम ध्यान दे रहे हैं, सामाजिक कार्यों में कम ध्यान दे रहे हैं, ईश्वरीय कार्यों में कम ध्यान दे रहे हैं, धार्मिकता से दूर है। इस प्रकार से वो अपने जीवन को एक मॉडल का ज़िंदगी बना ली, एक झूठी अपनी जो एक अपने दिमाग में एक दुनिया, झूठी दुनिया बनाया है और वो दुनिया ज़्यादा देर नहीं टिकती। तो दोस्तों मैं और एक कमाल की बात बताता हूँ आपको कि आज बहुत सारे लोग, लड़के या लड़कियाँ, एक नहीं 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखे हैं, 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखे हैं और वो एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। ये झूठ का स्तंभ में खड़ा हुआ ये एक बिल्डिंग है और इतने झूठ बोले जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और वो एक दूसरे को चीट करते हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है। और ये जो मतलब बनाया है जो रिश्ता, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये मतलब देखिए एक मित्र का मतलब होता है गर्लफ्रेंड यानी कि मित्र होता है, लेकिन इस रिश्ते को ख़राब किया गया है क्योंकि वो एक रिश्ते को मतलब मतलब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये इस प्रकार से करते हैं। और कुछ लोग जो है शादी से पहले मतलब शादी से पहले जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो प्रेम रहता है वो कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो क्या है उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं शादी करके। कुछ लोग जो है जोश और जज्बा के साथ शादी कर लेते हैं या भाग जाते हैं या अपने माता पिता को बिना बताए भाग जाते हैं या बोल करके अरेंज मैरिज भी करते हैं या लव मैरिज भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं इसमें रिश्ते। मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताना चाहूँगा इसमें, जैसे कि आज शादी जब करते हैं, ठीक है, शादी कर लेते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनका अंत कैसा होता है मैं बता रहा हूँ। शुरुआत तो बहुत अच्छा होता है। ये शुरुआत है कि बहुत ही प्रेम से शुरुआत होता है और एक दूसरे के नखरे को सहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं शादी कर लेते हैं और बच्चा नहीं, मतलब बच्चा ठीक है हो जाएगा, लेकिन बच्चा होने से पहले बहुत अच्छे से रहते हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे को, हाँ, एक दूसरे से बहुत अच्छा मिलाप रहता है उनका। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे जब बच्चा हो जाता है तो क्या होता है, अब घर गृहस्थी बढ़ जाता है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अब घर गृहस्थी का बोझ आ जाता है, परिवार का और रिश्तेदारों का बोझ आ जाता है। तो वो अब मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब अब क्या करना चाहिए? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वहाँ पे प्रेम जो है ख़त्म हो जाता है। अब वो आगे बढ़ने लगता है कार्य, वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई मतलब ही नहीं रहता है और वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। और दोस्तों असली ज़िंदगी का खेल वहाँ पे शुरू हो जाता है और क्या होता है, बच्चे का बोझ हो जाता है, बच्चा को संभालो, ट्यूशन भेजो और उसको खाना खिलाओ, ये करो वो करो, फलाने ढिम का बहुत सारे काम करो। फिर फाइनेंस का बोझ हो जाता है, फाइनेंस के प्रॉब्लम आ जाते हैं कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसा करना है, इसमें हमको कम पड़ रहा है, इतना छोटा हो रहा है, ये हो रहा है। फिर उसके बाद सासू माँ का बोझ, सास और ससुर का बोझ हो जाता है, दोनों तरफ से, लड़का के तरफ से भी या लड़की के तरफ से भी। और उसके बाद काम का बोझ हो जाता है, काम जाना है, ऐसा हो रहा है, इतना कम पैसा है, आने वाले समय में होगा कि नहीं, दूसरा काम चेंज करना है, काम करके आता हूँ, थके रहता हूँ, तू कुछ नहीं बोलती, तू ऐसा होती है वैसा होती है। फिर उसके बाद रिश्तेदार और परिवार का बोझ हो जाता है और इस प्रकार से, और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली सारी हरकतें वो भूल जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसे ही पहले क्या रोल रहता है उनका, मैं बता रहा हूँ कि जो पहले जो रोल रहता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, जैसे कि एक दूसरे को मनाना, ये सब खत्म हो जाता है। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गई, ये सारी मतलब जो भी बातें हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो सबको लेकर के क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होते हैं और वो एक दूसरे को मनाना भूल जाते हैं, खत्म हो जाता है वो रिश्ता। माफ़ करना भूल जाते हैं, है ना, और उसके बाद प्यार करना भूल जाते हैं, उसके बाद तोहफा देना भूल जाते हैं, घुमाने ले जाना भूल जाते हैं, डेटिंग पे ले जाना भूल जाते हैं और सॉरी बोलना भूल जाते हैं। सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिश्ता वहीं नहीं मतलब और भी आगे ख़राब हो सकता है। अब इस प्रकार से ये सारे चीज़ वो भूल जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो रिश्ते को नहीं देखे रहते हैं, वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शुरू किए रहते हैं। हम यहाँ रिश्ता की जो स्तंभ है उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शुरू कर रहे हैं।
रिश्ता का स्तंभ प्रेम से शुरू करना चाहिए, बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं। और कुछ लोग तो दोस्तों ये भी कहते हैं कि जो पत्नी होती है वो जीवन साथी होती है। बहुत अच्छी बात है, और लाइफ पार्टनर भी होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गर्लफ्रेंड जो है ये स्कूल साथी होती है, कॉलेज साथी होती है, ट्यूशन साथी होती है, और टाइम पास साथी होती है, और डेटिंग साथी होती है, मतलब घूमने के लिए, और शॉपिंग साथी भी हो सकती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है। तो ये जो है, आप इस रिश्ते को किस बेस पे खड़ा करते हैं, ये मायने रखता है। और बाइबल में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो हमें बताया ना गया हो। सारे रिश्ते को बताया गया, लेकिन ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बनाने की जो रिश्ता है, ये इसके लिए अनुमति नहीं देता बाइबल। और इसे करना भी चाहिए बोल करके नहीं बताता, क्योंकि एक व्यभिचार का रिश्ता है। ये व्यभिचार करने का शुरुआत है, एक ऐसा गहरा गड्ढा है जिसमें आप एक बार घुस जाएंगे तो बार बार घुसते ही चले जाएंगे, वो निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला पत्रस निकालेंगे। पहला पत्रस बाइबल में से पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 1 से 5 में क्या लिखा हुआ है, आइए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला पत्रस 4 उसका 1 से 5 में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी, हाँ यहाँ पे, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। ठीक है, अब उसके बाद, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें व्यतीत करना है। फिर उसके बाद, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं और मतवालापन और लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया है वही बहुत हुआ। क्योंकि हम गंवा चुके हैं पहले, जब मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन आज हम मसीह में जान गए हैं, मसीह को पहन लिया है, मसीह को सीख रहे हैं, मसीह पर चल रहे हैं। तो ये क्या है? सांसारिक रीति, लीला क्रीड़ा और लुचपन, ये अन्य जातियों की सी चाल है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। ठीक है, और हम देखते हैं, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। अगर तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होंगे ना, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, अरे तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा बोलेंगे लोग। और कुछ भी, मतलब आपको बुरी लालसाओं को पूरा करने के लिए आपका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, पर वे उसको जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। हम नहीं देंगे। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हैं या बनाने के लिए फोर्स करते हैं, हम जाते हैं ना क्लास में, तो हमारे दोस्त और हमारे कज़न, हमारे रिश्तेदार, हमारे सिस्टर, सारे लोग जो है हमको फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, अरे तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और हम देखते हैं, अरे उसका गर्लफ्रेंड है, अरे उसका बॉयफ्रेंड है, तो मैं भी गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ, मैं भी बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। ऐसा मतलब लोग कहते हैं और करते हैं, नकल करते हैं। लेकिन ऐसे करने वाले का, ऐसे लुचपन करने वाले लोगों का प्रभु बोलता है न्याय करने को तैयार है, उन्हें लेखा देना पड़ेगा, परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। ये व्यभिचार का रिश्ता को हम ना करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या है। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता बनाने से अच्छा एक मतलब मित्र का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से अपने साथ बनाए। प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बनाए, ना कि लड़के और ना कि लड़कियों को। प्रभु यीशु मसीह को आप मित्र बनाएंगे तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। वो आपका मदद करेगा और वो आपसे बातें करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। तो इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे और हम बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके पास लाते रहेंगे। जिस प्रकार से अभी ऑनलाइन बाइबल क्लास भी हमने शुरू किया है, तो आप ऑनलाइन बाइबल क्लास कर सकते हैं हमारे साथ। और इस प्रकार से हमारा बाइबल कॉलेज भी है, जिसमें 3 साल का कोर्स है BTH का, जिसमें खाना पीना रहना फ्री है। हमारा बोर्डिंग स्कूल है गॉडसन एंजल एकेडमी, जिसमें नर्सरी से लेकर के आप क्लास 8 तक अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बोर्डिंग यानी कि हॉस्टलाइजेशन है, वहाँ पे आपको खाना भोजन सब दिया जाएगा, बच्चों को कपड़ा तक दिया जाएगा और वहाँ पे वो पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से और एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का, जबकि वहीं हम बना रहे हैं। तो उसके लिए आपसे हम सहयोग मांगते हैं। आपका हमें डोनेशन चाहिए, आप हमारी मदद करिए उस अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को बनाने के लिए। जबकि लाइफ शो जो मिनिस्ट्री था, अब लाइफ शो NGO बन चुका है। लोगों की मदद करने के लिए लाइफ शो आगे बढ़ना चाहता है। तो आपके बिना ये अधूरा है और परमेश्वर की आशीष के बिना अधूरा है। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करिए और लाइफ शो की मदद करिए। आपके कुछ आय से, हर महीने के कुछ आय से आप हमारी मदद कर सकते हैं और इस प्रकार से हम प्रभु में और आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे प्रेयर
प्रेयर के लिए कॉल कर सकते हैं प्रेयर टावर पे, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप हमारे नए नए वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही हमारा मुलाकात होगा, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।